श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांडम 9वां सर्ग श्लोक 35 से 40 तक। विषय: कुब्जा के कुचक्र से केकई का कोप भवन में प्रवेश। संग्रहित मनुष्यश्च सुहृद्भिः साकमात्मवान् प्राप्त कालं नु मन्यहं राजानं वीत साध्वसा रामाभिषेक संकल्पान् निगृह्य विनिवर्तय। अर्थात उनके पास सैनिक बल का भी संग्रह हो जाएगा। जितेंद्रिय तो वे ही हैं ही, अपनी सुहृदों के साथ रहकर दृढ़ मूल हो जाएंगे। इस समय मेरी मान्यता के अनुसार राजा को श्री राम के राज्याभिषेक के संकल्प से हटा देने का समय आ गया है। अतः तुम निर्भय होकर राजा को अपने वचनों में बांध लो और उन्हें श्री राम के अभिषेक के संकल्प से हटा दो। अनर्थम अर्थरूपेण ग्राहिता सा ततस्तया दृष्टा प्रतीता केकई मंथरामिदं ब्रवीत सा हि वाक्येन कुब्जाया किशोरीवोत्पथं गता केकई विस्मयं प्राप्य परम परम दर्शन। अर्थात ऐसी बातें कहकर मंथरा ने केकई की बुद्धि में अनर्थ को ही अर्थ रूप में पहुंचा दिया। केकई को उसकी बात पर विश्वास हो गया और वह मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। यद्यपि वह बहुत समझदार थी तो भी कुबड़ी के कहने से नादान बालिका की तरह कुमार्ग पर चली गई, अनुचित काम करने को तैयार हो गई। उसे मंथरा की बुद्धि पर बड़ा आश्चर्य हुआ और वह उससे इस प्रकार बोली: प्रज्ञामते नावजानामि श्रेष्ठे श्रेष्ठा विधायिनी पृथ्व्यामसि कुब्जानामुत्तमा बुद्धिनिश्चये त्वमेव तु ममार्थेषु नित्ययुक्ता हितैषिणी। अर्थात हित की बात बताने में कुशल कुब्जे, तू एक श्रेष्ठ स्त्री है। मैं तेरी बुद्धि की अवहेलना नहीं करूंगी। बुद्धि के द्वारा किसी कार्य का निश्चय करने में तू इस पृथ्वी पर सभी कुब्जाओं में उत्तम है। केवल तू ही मेरी हितैषिणी है और सदा सावधान रहकर मेरा कार्य सिद्ध करने में लगी रहती है। नाहं संबुद्धेयं कुब्जे राज्ञश्चिकीर्षितं सन्ति दुसंसिता कुब्जः वक्रा परम पापिकः। अर्थात कुब्जे, यदि तू न होती तो राजा जो षड्यंत्र रचना चाहते हैं वह कदापि मेरी समझ में नहीं आता। तेरे सिवा जितनी कुब्जाएं हैं वे बेडोल शरीर वाली, टेढ़ी मेढ़ी और बड़ी पापिनी होती हैं।